नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, मैं आज एचएफसीएल के बारे में आपको कुछ इसके बिजनेस के बारे में या इसके शेयर प्राइस के बारे में बात करने नहीं आया हूं। अभी शाम से मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए और सबने पूछना शुरू कर दिया कि ये एचएफसीएल डिलिस्ट होने वाला है क्या, कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी क्या। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि पता नहीं काफ़ी जो है वो यूट्यूब वगैरह पर इस तरह की अफवाहें चल रही है। तो मैं यूट्यूब पे भी गया, यूट्यूब पे भी मैंने देखा, तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी जो है वो लोग वीडियो बना रहे हैं, बना करके डाल रहे हैं कि क्या एचएफसीएल डिलिस्ट होगा, क्या एचएफसीएल डिलिस्ट होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आप सुन रहे हैं एचएफसीएल के बारे में कि कंपनी डिलिस्ट होने जा रही है, ये सब पूरी तरीके से बकवास है, बेबुनियाद है, फेक है, र्यूमर है और ये लोगों की बदमाशी है। क्योंकि एचएफसीएल जो है कंपनी अभी डिलिस्ट हो ही नहीं सकती है, जिसका कामकाज उतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो अननेसेसरी कंपनी क्यों डिलिस्ट होगी। तो स्टॉक मार्केट में इस तरह की जो है कभी कभी बहुत लोग अच्छी अच्छी हवा बनाते हैं कि कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, कंपनी को वो बिजनेस आ रहा है, कंपनी ने ये कर लिया वो कर लिया। कभी आप देखेंगे लाइव मिंट में हो गया, ब्लूमबर्ग में हो गया, ईटी में हो गया, जो है आपका ये बिजनेस स्टैंडर्ड में हो गया। हर जगह से आपको लगेगा कि कोई कंपनी तो आंधी तूफान मचा रही है, जबकि कंपनी इनफैक्ट कुछ नहीं कर रही होती है। जो भी करना होता है ऑपरेटर कर रहे होते हैं और वो ये सब न्यूज वगैरह चारों तरफ डाल करके वो कंपनी में एक हवा बना रहे होते हैं कंपनी के शेयर को लेकर के, और वो कंपनी के शेयर को पंपिंग कर रहे होते हैं ये सब माहौल बना करके। एक तो ये होता है, कभी कभी किसी कंपनी के बारे में जो है वो बुरी खबर भी फैलाई जाती है, जानबूझ करके फैलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा दूर रहें और वो लोग जो है वो जो ऑपरेटर्स हैं या जो इस तरीके के फ्रॉड लोग होते हैं वो जम करके जो है वो इसका फायदा उठाएं और इसमें क्वांटिटी जो है वो अच्छा खासा उस स्टॉक का उठा सके। तो एचएफसीएल में डिलिस्टिंग वाली कोई बात नहीं है, ये लोगों की बदमाशी है कि इन्वेस्टर को जो है सो डराया जाए। और एक चीज आप देखेंगे कि यूट्यूब पे आप जितने भी वीडियो देखेंगे, अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पे, अभी अभी आपके सामने मैं ना यूट्यूब का खोलता हूँ कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब में जो जो चीजें चल रही हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एचएफसीएल जो है इसका मैं न्यूज देख रहा हूँ, एचएफसीएल का लेटेस्ट न्यूज। तो इसमें मुझे क्या दिखा रहा है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, देख रहे हैं, ये न्यूज आ रहा है एचएफसीएल का कि एचएफसीएल शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया, अब आप देखिए ये न्यूज आ रहा है एचएफसीएल शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर डिलिस्ट होगा। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि शेयर डिलिस्ट होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या शेयर डिलिस्ट होगा। यानी इनको खुद नहीं पता है होगा या नहीं होगा, इन्होंने थंबनेल ऐसा दे दिया। क्यों ने दे दिया? ताकि इसके अंदर जो है इन्होंने ये नहीं लिखा कि शेयर डिलिस्ट होगा, ये नहीं लिखा कि शेयर डिलिस्ट नहीं होगा, इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया ताकि आप जाकर के इनका वीडियो देखें और इनको जो है सो व्यू मिले। अब देखिए दूसरा, अभी मैं देख रहा था एचएफसीएल के बारे में कि एचएफसीएल लिमिटेड होगी डिलिस्ट, ये देख रहे हैं आप, ये भी पूछ रहा है भैया आपसे अब क्या करें। ठीक है, मतलब क्या करें। तो ये सब मार्केट में जो है वो पेनी फैलाने का तरीका होता है, समझे कि नहीं। इन्होंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया भाई, सीधे सीधे बोल रहे थंबनेल में कि एचएफसीएल डिलिस्ट नहीं होगी। जैसे मैं अपने थंबनेल में मैंने लगाया है कि ये बकवास है, ये र्यूमर है, वैसे आप एक बार लगा दो ना, थंबनेल देख के लोग समझ जाएंगे, लेकिन वीडियो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो ये सब जो चीज है ये सब तरीका होता है इनका कि आप जो है इनके वीडियोस को देखें। ठीक है, इनको खुद नहीं पता होता है इसलिए क्वेश्चन मार्क मारते हैं। दूसरी चीज है कंपनी क्यों डिलिस्ट होगी भैया, आप ये बताओ। आज ये 88 रुपया 95 पैसा पे क्लोजिंग है, ग्रीन में इसका क्लोजिंग है। ठीक है, कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के साथ कभी ये न्यूज आता है क्या कि डिलिस्ट होगी कंपनी। देख रहे हैं आप, ये 8 को भी आज इनका आया है अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन इन्वेस्टर मीट इनका जो है सो। अब इस इन्वेस्टर मीट में जो है
ये इन्होंने जो आज डाला है उसमें सिंपल आप इन्होंने बोला है कि जो 2 जुलाई को उन्होंने बोला था उसके अकॉर्डिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, ठीक है। कब होगी? ये 13 जुलाई को होगी। 60 कॉन्फ्रेंस कॉल 60 मिनट का, जिसमें कि ये बात करेंगे फर्स्ट क्वार्टर एंडेड जून 31 का। बस ये न्यूज आया है और कोई भी दूसरा न्यूज नहीं आया है किसी भी डीलिस्टिंग का, ठीक है जी। ये इसके अंदर जो है एचएफसीएल के अंदर ये न्यूज है। दूसरी चीज, मैं आपको अगर इसका जो है वो होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं एचएफसीएल का कि क्या इसका होल्डिंग पैटर्न है, तो आप ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ एंड डिटेल्स ऑफ एचएफसीएल लिमिटेड ऑफ मार्च 2021 का आप यहां से देखते जाइए, ठीक है। प्रमोटर प्रमोटर प्लेज रिमेन्स अनचेंज्ड एट 44.72% ऑफ द होल्डिंग। प्रमोटर ने अपनी जो है वो प्लेस्ड शेयर उतना ही रखा है। प्रमोटर्स होल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड, कोई उसमें चेंजिंग नहीं हुई है। अब देखिए एफआईआई और एफपीआई हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 1.66% टू 2.18% इन मार्च क्वार्टर। यानी जो एफआईआई या एफपीआई है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो शेयर जब डिलीस्ट होने वाला रहेगा तो कोई क्यों करेगा एफआई और एफपीआई बढ़ाएगा? आप ये भी सोचिए। नंबर ऑफ एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टर इंक्रीज फ्रॉम 84 टू 85, यानी एक और ज्यादा ही आए हैं इसके अंदर। म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 0.02% टू 0.03%। भाई परसेंटेज भले थोड़ा सा कम हो बढ़ने का, लेकिन इन्होंने कम से कम अपनी होल्डिंग बढ़ाया तो है म्यूचुअल फंड्स ने। तो जो कंपनी डिलीस्ट होने वाली रहेगी या जिनको लगेगा, एफ आई आई और म्यूचुअल फंड्स को इन सबको पहले पता चल जाता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, वो क्यों इसमें पैसा फंसाएंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 1.73% टू 2.25% इन मार्च 2021 क्वार्टर्स। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है। तो जब सब कुछ सही चल रहा है तभी तो इन लोगों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब ये देखिए, अब आइए हम बात करते हैं कि कंपनी डिलिस्ट कब होती है। कंपनी डिलिस्ट जो है वो 2-3 कंडीशन में होती है। पहला कंडीशन, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, कंपनी जो है वो सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो प्रमोटर ये चाहता है कि अभी इसका मार्केट प्राइस बहुत कम है एक्चुअल प्राइस से, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि कंपनी को डिलिस्ट करा दें। तो क्या होगा कि मुझे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा दे करके शेयर खरीदना पड़ेगा, उनसे बाईबैक करना पड़ेगा। तो उस केस में जो है सो हम कम पैसे में ही अभी खरीद लेंगे और बाद में हो सकता है कि हम इस कंपनी का आईपीओ जो है वो निकालें और प्रीमियम वगैरह ज्यादा रखें, तो इसी कंपनी का शेयर हम सस्ते में खरीद के बाद में आईपीओ के थ्रू हम ज्यादा दाम पे मार्केट में बेचें तो हमको ज्यादा पैसा आएगा। एक ये रीजन होता है प्रमोटर्स का। उसमें भी जब भी होता है तो 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि जो भी कंपनी बैंकरप्ट नहीं है, उसका कामकाज बहुत अच्छा से चल रहा है, सेबी में वो अपने सारे रूल एंड रेगुलेशन को फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है, वो अपना जो ये क्या बोलते हैं उसको रिजल्ट वगैरह जो क्वार्टरली होता है वो टाइम टू टाइम पब्लिश कर रही है। तो वैसी कंपनी जनरली जब भी डिलिस्ट होती है तो प्रमोटर ही उसको, कंपनी का मालिक ही उसको डिलिस्ट करवाता है। और जब कंपनी का मालिक जब डिलीट कराता है तो क्या होता है, पहला तो चीज है कि वो इंटीमेशन देता है अपने शेयर होल्डर्स को कि हम इस कंपनी के शेयर को बाई बैक कर रहे हैं, इतने रुपए पे करेंगे। जैसे वेदांता जब डिलीट कराने के लिए प्रमोटर ने सोचा था तो मिस्टर अनिल अग्रवाल ने क्या किया था, लोगों को इंटीमेट किया था, लोगों को बताया था कि हम इस कंपनी के शेयर को इतने रुपए पे बाई बैक करेंगे। ऐसा कोई आया है क्या एचएफसीएल की तरफ से, किसी भी इन्वेस्टर को कोई नोटिस कुछ आया है कि हाँ भाई हम इसको बाई बैक करेंगे इतने रुपए पे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लल्लू पंजू घोंचू लोग जो हैं उन लोगों का काम है इस तरह का हवा बनाना और ये करना। तो भैया उससे एचएफसीएल के जो रिटेलर्स हैं जिनको इसके बिजनेस के बारे में पता है वो नहीं भागने वाले। ये बेवकूफ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई मुर्दा है, डेड बॉडी है और बहुत भारी है तो उसका मुंडन कर दो, बाल काट दो तो डेड बॉडी बहुत हल्का हो जाएगा। तो भैया ये बेवकूफ लोग ही ऐसा काम करते हैं। तो उनके र्यूमर फैलाने से इसके एचएफसीएल के इन्वेस्टर नहीं भागेंगे कहीं भी। एचएफसीएल के इन्वेस्टर्स को पता है कि एचएफसीएल क्या कंपनी है। तो ना तो किसी को कोई बाईबैक का
जो है सो इनविटेशन आया है, मतलब ये मेल आया है, इंटीमेशन आया है, ना कोई सूचना आई है। दूसरी बात कि बाई जब भी कंपनी डिलिस्ट होती है तो बाई बैक के लिए प्राइस ऑफर किया जाता है शेयर होल्डर को, जिसको एग्जिट ऑफर बोलते हैं या एग्जिट प्राइस बोलते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तीसरी बात कि कम से कम 90% वोटिंग जो है वो प्रमोटर के पक्ष में होना चाहिए शेयर होल्डर का, तभी वो उसको डिलिस्ट करा सकता है प्रमोटर्स। जैसे अनिल अग्रवाल साहब नहीं करवा पाए वेदांता को डिलिस्ट क्योंकि 90% वोटिंग उनको नहीं मिल पाया था। LIC अड़ गई थी, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, कि भैया हम इसको नहीं बेचेंगे, आपको डिलिस्ट नहीं कराने देंगे क्योंकि आपने जो प्राइस ऑफर किया है वो एक्चुअल जो वैल्यूएशन है उससे बहुत कम ऑफर किया है। तो HFCL में ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई इंटीमेशन, ना कोई एग्जिट ऑफर, ना कोई इसमें वोटिंग वगैरह हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी कंपनी जब डिलिस्ट होती है तो तब होती है जब वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और NCLT में वो कंपनी चली जाती है, तो वहां पे जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होते हैं, मतलब जो बीट करते हैं कंपनी खरीदने के लिए, वो अपने रेजोल्यूशन प्लान में ये क्लाउज डालते हैं कि हम कंपनी को डिलिस्ट कराएंगे। तो आप लोग को पता है कि कंपनी तो बहुत मजे से चल रही है, बहुत मजे का बिजनेस कर रही है, प्राइस बहुत मजे का ऊपर जा रहा है, तो फिर काहे को NCLT और काहे का रेजोल्यूशन, तो ये केस भी नहीं है इस कंपनी के साथ, तो क्यों डिलिस्ट होगी, आपको सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये कुछ फूतियों की ये हरकत है, वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आज ऐसा सुनने में आया कि कंपनी में इंट्राडे वगैरह बंद हो गया था, ये चूंकि ये T2T सेगमेंट में, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में HFCL है। तो आज एंजल ब्रोकिंग में न, मुझे जो कारण लग रहा है वो ये कारण लग रहा है कि आज एंजल ब्रोकिंग में कुछ लोग इंट्राडे वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे या जो कर रहे थे, तो उनको मैसेज आ रहा था कि सॉरी, द एक्सचेंज हैज रिस्ट्रिक्टेड दिस स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, दिस कुड बी ड्यू टू डीलिस्टिंग, सस्पेंशन और स्टॉक लॉक इन। यानी कि ये जो आपको मैसेज आ रहा है वो या तो डिलिस्टिंग के कारण आता है या सस्पेंशन के कारण आता है और स्टॉक लॉक इन के कारण होता है। मतलब ये हुआ कि डिलिस्टिंग का मतलब आपको पता है कि कोई कंपनी अगर डिलिस्ट हो गई है तो उसका ट्रेड नहीं हो सकता है। सस्पेंशन का मतलब ये है कि कोई कंपनी का ट्रेडिंग सस्पेंड हो गया फॉर द टाइम बीइंग। जैसे आपने देखा था कि CCD जो था, कॉफी डे, उसका भी ट्रेडिंग जो था वो सस्पेंड हो गया था, वो सिर्फ मंडे के मंडे ही ट्रेड होती थी कंपनी। तो आप ट्यूसडे वेडनेसडे को जाते तो आपको भी यही मैसेज आता कि भैया ये सस्पेंडेड है। और तीसरा, और स्टॉक लॉक इन, यानी कि स्टॉक जो है आपका वो लॉक इन पीरियड में है, आप नहीं बेच सकते। जैसे आपको पता है यस बैंक की कहानी, यस बैंक में जो पहले से जिन्होंने जो है स्टॉक लिया हुआ था, शेयर लिया हुआ था इस बैंक का, उनके लिए लॉक इन पीरियड है, यानी वो 3 साल या 5 साल स्टॉक को नहीं बेच सकते, तो उनके लिए आ रहा है। तो हुआ क्या कि लोगों ने यहाँ से डिलिस्टिंग का नाम आया तो चावल मिल गया, दाल मिल गया, खिचड़ी मिल, सारा कुछ इनको मिल गया यहाँ एंजल ब्रोकिंग से। इसका इन्होंने खिचड़ी बनाया होगा और खिचड़ी बना करके सबको खिला दिया कि भैया कंपनी डिलिस्ट होने जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे तसल्ली से, पूरे इत्मीनान से जो है वो आप इसके अंदर बने रहे हैं HFCL के अंदर। कल इसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट जैसा कि उम्मीद है कि रिजल्ट शायद इसका जो है अच्छा ही आएगा। उसके बाद जो है ये कंपनी में आपको और अपर जो है सो ऊपर का प्राइस देखने को मिलेगा HFCL के अंदर। और भाई अभी HFCL ने तो अभी मजा दिया ही नहीं है, क्योंकि मेन तो जब 5G का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसके लिए ये कंपनी जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे काम कर रही है, जो उसके लिए ब्रॉडबैंड बना रही, इक्विपमेंट बना रही है, जो इसका 5G के लिए जो फाइबर ऑप्टिकल यूज का होगा, केबल इसका यूज होगा, तो अभी तो इसका बिजनेस को आना है, बढ़ना है। अभी कंपनी क्यों कोई प्रमोटर डिलीट कराएगा यार, जिसका उतना मार्केट कैप वगैरह चल रहा है। तो आप उन लल्लू पंजू घोंचू के बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप आराम से रहिए, कंपनी डिलिस्ट नहीं होने जा रही है। और आप इत्मीनान से, अगर आपका और भी क्वेरी है तो आपको पता है कि मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।